मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, बीए पार्ट 2 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है दबाव समूहों के प्रमुख कार्य। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, दबाव समूह, इसमें दो शब्द हैं। दबाव यानी किसी पर दबाव डालना, जोर डालना, और समूह यानी कुछ लोगों का समूह। तो जैसा कि इसके नाम शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि दबाव समूह कुछ ऐसे लोगों का समूह है जो सरकार पर दबाव डालकर अपने पक्ष में नियम पारित कराने का कार्य करते हैं। जब एक समान हित वाले व्यक्ति अपने हितों और स्वार्थों की रक्षा के लिए अपने को समूह के रूप में संगठित कर लेते हैं और अपने और विधायिका में अपने पक्ष में कानून पारित कराने के लिए विभिन्न उपायों का सहारा लेते हैं, तो ऐसे ही समूह को संगठित समूह को हित समूह या दबाव समूह कहा जाता है। इसे अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था की देन माना जाता है, लेकिन यह प्रायः सभी पूंजीवादी एवं जनतांत्रिक देशों में पाया जाता है। माइनर वीनर इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में, कि हित समूह अथवा दबाव समूह से हमारा अभिप्राय किसी ऐसे ऐच्छिक रूप से संगठित समूह से होता है जो सरकार के संगठन से बाहर रहकर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, सरकार की नीति, इसका प्रशासन तथा इसके निर्णय को प्रभावित करने का यत्न करता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो दबाव समूह हैं, ये सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की करते हैं कि ताकि वो अपने हितों को पूरा कर सकें। वो किसी खास हितों की पूर्ति के लिए लोग संगठित होते हैं और उन हितों को पूरा करने के लिए वो हर तरह के उपायों का सहारा लेते हैं। जैसे उनको कन्विंस करना, जैसे उनको कुछ प्रलोभन देना, कभी कभी तो धमकी दे करके भी, कभी प्रलोभन से, कभी घूस दे करके भी उनसे ये समूह अपने इच्छित कार्य या अपने हितों की पूर्ति का प्रयास करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दबाव समूह का जो महत्व है वो आज इतना अधिक बढ़ गया है कि कहीं कहीं तो उन्हें शासक निर्माता तक कहा जाने लगा है, किंग मेकर। कहीं इसे विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल कहा जाता है, लेजिस्लेचर बिहाइंड द लेजिस्लेचर। इस तरह से कहीं थर्ड चैम्बर, तो कहीं एनोनिमस एम्पायर, इस तरह से इसे संज्ञा दी जाती है। कहीं इसे लिविंग पब्लिक बिहाइंड द पार्टीज, यानी दलों के पीछे रहने वाली जनता के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। इसके जो कार्य हैं, इसके कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसमें सबसे पहले तो ये जो दबाव समूह है वो शासन की तानाशाही को रोकने का कार्य करती है। यानी आज के जो राज्य हैं उनका कार्य क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है। खास करके कल्याणकारी राज्य के नाम पर
उनका कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है। शासन में शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया है और शासन में शक्तियों के केंद्रीकरण से उसे तानाशाही बनने का खतरा पैदा हो जाता है। दबाव समूह ऐसे सरकार को तानाशाही बनने से रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट है शासन की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने का प्रयास। एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज एंड लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जब शासन की नीतियों का निर्धारण होता है या कानून बनाने का अवसर आता है, तब ऐसे दबाव समूह या हित समूह दबाव डालकर उन नीतियों और कानूनों को अपने हितों के पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इस कार्य के लिए वे स्वयं भी कार्य करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वे विभिन्न राजनीतिक दलों का भी सहारा लेते हैं। आमंड ने इसी संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया है। उन्हीं के शब्दों में, हित समूह व्यवस्थापिका में कानून निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अवसरों की तलाश में रहते हैं जिससे अधिक से अधिक दबाव डाला जा सके। ये अवसर है जब व्यवस्थापिका की नीति का सृजन होता है, उनको दोहराया जाता है, उस पर मतदान होता है और उचित निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शासन की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने का भरपूर प्रयास इस हित समूहों द्वारा किया जाता है। फिर ये हित समूह जो है सार्वजनिक अधिकारियों पर निगरानी रखने का भी कार्य करती है। देश के सभी नागरिक ऐसा कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ये दबाव समूह उनके कार्यों पर निगरानी रखते हैं और यदि वे कुछ गलत करते हैं तो उसका विरोध करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। यह कार्य जनता और अधिकारी दोनों के हित के लिए होता है, क्योंकि अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि जनता की समस्या क्या है। दबाव समूह जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं और जनहित में उन्हें पहुंचाते हैं ताकि जनहित में सही कार्य हो सके। समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य ये सामंजस्य भी स्थापित करने का काम करता है। To coordinate among the different classes of the society, आज समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना और समाज को विघटन से बचाना भी एक प्रमुख कार्य है। समाज में विभिन्न तरह के समूह होते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग होते हैं, श्रमिक वर्ग होते हैं, कृषक वर्ग होते हैं, जातीय और धार्मिक वर्ग होते हैं और इन सभी वर्गों के अपने अपने दबाव समूह होते हैं। कभी कभी इन दबाव समूहों के हितों में आपस में टकराव भी होता है। तो ये दबाव समूह जो है वो आपस में टकराने से उन्हें रोकते हैं, उनमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं ताकि समाज की प्रगति हो सके। ये निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों के चयन में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश दबाव समूह करते हैं। इंटरफेरेंस इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन, यानी दबाव समूह खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन दबाव समूह इस बात का भरपूर प्रयास करते हैं कि जो लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनको वे जो है उनके हितों की रक्षा कर सके, यानी उनके लिए वे कार्य करते हैं और कार्य करके ये कोशिश करते हैं कि वो उनके हित में काम करने के लिए तैयार हो सके। इस बारे में जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष
के अध्यक्षों के संघ के लिए निर्वाचित एक प्रतिनिधि ने अपने उच्च अधिकारियों को लिखा था उन्हीं के शब्दों में, हमारी पद्धति यह है कि चुनाव से पूर्व हम कुछ प्रत्याशियों में रुचि लेते हैं, निर्वाचित होने में उनकी मदद करते हैं और तब हम उनके एहसानमंद हो, इसके बजाय वे हमारे एहसानमंद होते हैं। यही हमारी सफलता का रहस्य है। यानी ये जीवन बीमा निगम के अधिकारी इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से चुनाव में अपने प्रतिनिधियों के लिए कार्य करते हैं ताकि वो प्रतिनिधि इनके एहसानमंद हो जाए और फिर चुनाव जीत जाने के बाद वह उनके लिए कार्य करे। इस तरह से दबाव समूह दबाव बनाकर अपने पक्ष में, अपने समूह के हित में कार्य करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वो विभिन्न उपायों का सहारा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके हित में कानून बने, उनके समूह के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो सके। इसके लिए वो प्रयास करते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।